شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये आप सोच रहे होंगे मैं इतने टमाटर लेकर कहाँ जा रही हूँ। असल में सैटरडे मेरे घर में दावत है, आज फ्राइडे है। किन लोगों की दावत है? असल में माशाल्लाह आप लोग मालूम होगा मदरसा चलता है यहाँ छोटा मोटा मेरा, तो जो लोग फारिग होने वाले होते हैं ना उनको मैं छोटी सी एक दावत दे देती हूँ। तो वो दावत बाकी थी तो मैंने कहा वो भी। और हर साल हम ईद की एक दावत करते हैं जो बकरा ईद के बाद की जाती है, पर ये बार बकरा ईद के बाद हज में आना हुआ, फिर उसके बाद टाइम मिला नहीं, तो दो दावतों को हमने कहा भाई कंबाइन कर लेते, तो एक ही थोड़ी बड़ी सी कर लेते हैं। तो 50 ही लोग थे, तो मैंने कहा भाई मेरे घर पे इंशाल्लाह आराम से आ जाएंगे, तो मेरे घर पे दावत है। सबने मिलकर दावत का मेनू डिसाइड कर लिया था। उसमें मैंने कहा मेन कोर्स जो होगा ना वो मेरी तरफ से होगा, बाकी सबने एक एक आइटम ले लिया था ना, कोई समोसा लेकर आ जाएगा, कोई खमन लेकर आ जाएगा, तो ऐसे करके हम एक मिलजुल के दावत कर लेंगे। तो जो मेन कोर्स था ना तो वो तो मैं ऑर्डर दे देने वाली थी। हमारे यहाँ माशाल्लाह से कुछ लेडीज़ है जो ऑर्डर लेकर पका कर दे देती है, तो क्योंकि 50 लोगों का पकाने की भाई मेरी तो कैपेसिटी है ही नहीं मैंने कभी दावा ही नहीं किया। 5-10 लोगों का हम पका सकते हैं, और बहुत बहुत इतना कि भाई अपने घर वालों को पसंद आए, पूरे सबको पसंद आए उतने लोगों का पकाना, ये तो हमारी कैपेसिटी नहीं थी। तो मैं तो ऑर्डर देने वाली थी, पर मेरी एक स्टूडेंट ने कहा नहीं आप पका लेंगे, आप पका लो पका लेंगे। मेरे नहीं भाई इतने लोगों का पकाएंगे, खाली कुछ का कुछ हो जाएगा। तो मेरे नहीं आपकी जो बिरयानी है आप वो बनाओ, हम लोग खा लेंगे। तो फिर मैंने मैसेज करके बच्चियों से भी पूछा भाई, यानी जो हमारी मस्तूरात है कि भाई अगर थोड़ी बिरयानी बराबर नहीं बनी आप लोग खा लोगे ना, नहीं तो फिर ऐसा हुआ कि आए खाने और फिर खाना ठीक नहीं लगा। तो फिर नहीं आप बनाओ हम खा लेंगे। माशाल्लाह ऐसे स्टूडेंट मिले हमको। तो एक दिन पहले ही मैं बिरयानी का मसाला बना के रख रही थी। यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस लिया है बिरयानी के लिए, चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ। उसमें मैंने नमक और सिरका लगाकर थोड़ी देर भिगा के रख दूंगी, उससे स्मेल भी निकल जाएगी और चिकन अच्छे से साफ हो जाएगी। बड़ा सा पतीला निकाला है, 2 किलो की बिरयानी बनने वाली है, 8 कप चावल है, उसके लिए मैंने मुर्गी भी 2 किलो के आसपास ही ली है। ये मैं क्या करती हूँ, टमाटर और प्याज इसको भाई चिकन टिक्का बिरयानी में मैं पीस ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने वो सारा पीस लिया है और पतीले में डाल दिया है। साथ में अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया है, और साथ में मसाले जितने भी डलने वाले हैं उसमें धनिया पाउडर हो गया, मिर्ची का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और चिकन तंदूरी मसाला, नमक, ये सारे जो मसाले होते हैं ना वो मैंने निकाल लिए हैं और इसमें ही डाल दिया। यानी जो टमाटर प्याज और ये सारा कुछ मैं अभी इसको भूनने रख दूंगी। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि जब मैं पनामा आई थी, अच्छा पनामा जैसे आप लोग ने पहली बार सुना होगा मेरे ब्लॉग के थ्रू अक्सर ने, उसी तरह हमने भी शादी से पहले पनामा का कोई नाम वाम सुना नहीं था। वो कैसे क्या हुआ शादी वादी वो भी कभी फुर्सत से इंशाल्लाह बताएंगे। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पनामा शादी होकर आने वाले, जब नाम ही नहीं सुना तो ख्वाब में सोचने का सवाल ही कहाँ। लंदन वंडन सोचा था लेकिन पनामा तो सोचा भी नहीं था। बहरहाल जब मैं पनामा आई ना तो ना कोई मुझको पहचानता है ना मैं किसी को पहचानती हूँ। हालांकि हमारी गुजराती कम्युनिटी जो होती है ना वो एक दूसरे को अपने बाप दादा के नाम के साथ जान रहे होते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मतलब कुछ रिश्तेदारी निकल ही जाएगी। लेकिन हमारी यहाँ पर ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, और होगी भी तो हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे अब्बा की जो पैदाइश हुई बम्बई में हुई है, तो बम्बई में रहे बड़े और सब हुआ, हम भी उधर के ही पैदाइश है, तो गाँव एज अ ट्रिप पे हम चले गए तो फिर चले गए, तो इसलिए कोई जान पहचान इतनी है ही नहीं। तो पनामा आने के बाद स्टार्टिंग के 2-3 साल बहुत ज़्यादा टफ थे मेरे लिए, क्योंकि यहाँ का पूरा खाना पीना ही अलग है, तरीका ही लोगों का अलग है बनाने का, खाने का, अच्छा चीज़ें अलग है, प्याज कोतमीर ये सब मतलब चीज़ें अलग है। फिर लोगों से अपनी कोई पहचान नहीं है, और क्या कहते हैं कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इतना वो बैठे बैठे इंसान का दिमाग हो जाता था कि भाई कहाँ आ गए हम, कहाँ फंस गए और यही सोच आती है भाई कि अच्छे खासे हम अपने मुल्क में थे, अपनी सहेलियों के दरमियान उठ के चले गए, और फिर रिश्तेदारों में कितने, अपनी फैमिली बड़ी थी माशाल्लाह, मामू लोग हैं, चाचा लोग हैं और खाला लोग हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, यहाँ कोई भी नहीं, कैसे क्या हम रह लेंगे भाई, कहाँ आ गए हैं। अच्छा ये मैं मेरी फैमिली में से बात कर रही हूँ कि हमारी फैमिली में से कोई नहीं। मेरे हस्बैंड के तो माशाल्लाह पूरे के पूरे यहाँ पर अक्सर ख़ानदान वाले हैं, पर 2-3 साल बाद फिर अल्लाह ने मौका दिया और मैं पढ़ाने के लिए निकली, कुछ लोग जुड़े और फिर उससे ज़्यादा लोग जुड़े, ऐसे कर करके माशाल्लाह काफ़िला बढ़ता गया। वो है ना कि अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग साथ में जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो लोग मुझको पहचानने लगे, मैं लोगों को पहचानने लगी। अच्छा मैं उतने ही लोगों को पहचानती हूँ जितने मेरे पास पड़े होंगे। मैं पूरे पनामा के जो मुसलमान हैं उसको तो नहीं पहचानती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुझको सारे पहचानते हैं। नाया पापा के नाम से पनामा में जानते होंगे, अच्छा उसमें से कोई अच्छे नाम से जानते होंगे और कुछ माशाल्लाह
हेटर भी होंगे बुरे नाम से भी जानते होंगे, लेकिन पहचानते सभी है। बताना मैं ये चाह रही हूँ कि वो जो 2-3 साल में सोचती थी मैं कहाँ आ गई हूँ, कहाँ फंस गई हूँ, तो अल्लाह ने बहुत अच्छा प्लानिंग करके रखी थी कि अगर वो 2-3 साल नहीं आते, यानी मेरा पनामा आने नहीं होता, तो आज माशाल्लाह इतने सारे लोग मेरे साथ नहीं जुड़ सकते थे। इतना अच्छा मौका मुझको नहीं मिल सकता था लोगों को पढ़ाने का, लोगों को जानने का, उनके साथ मिलने का, फैमिली इस तरीके की बनने का। तो ये भी अल्लाह का प्लान, यानी अल्लाह का प्लान हमेशा बहुत खूबसूरत होता है। हमको जब हम डिफ़िकल्ट टाइम में होते हैं ना, तब समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो टाइम में से आगे बढ़ते ना, तो हमको लगता है अगर ये नहीं होता तो ये होता ही नहीं। तो अल्लाह भले हम डिफ़िकल्टी में है तो उसमें भी भरोसा रखा करे कि अल्लाह ने जो कर रहा है ना वो बड़ा अच्छा ही कर रहा है, उसका रिजल्ट बाद में समझ में आएगा, वो क्या पर्पस था वो बाद में समझ में आएगा। तो हमेशा जो हो रहा है अच्छे ही के लिए होता है, ये समझ जाए। अगर हम सब अपनी अपनी लाइफ में पीछे जाके देखेंगे ना, तो हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। फ़र्क ये हम कभी बैठ के सोचते नहीं, लेकिन सोचे, और अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा वाक़या है कि आपको लगता है ये बहुत अच्छे के लिए हुआ था। ऐसे तो सारे ही अच्छे होते, लेकिन कुछ आपको एकदम से क्लिक हो जाएंगे ये तो बड़ी बेस्ट हुआ था। बहरहाल जो प्याज और टमाटर का हमने मसाला भूनने के लिए रखे थे, वो जब अच्छे से तेल ऊपर आ गया ना, तो चिकन मैंने उसमें ऐड कर दी थी, साथ में बॉम्बे बिरयानी मसाले का भी डाल दिया। बस अच्छे से भूनना है। तेल ऊपर आ गया तो मैंने यहाँ पर एक कोयला डाल दिया ताकि अच्छा सा एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट के बाद मैंने कोयला निकाल लिया था। और अच्छा, जब मैं मसाला भून रही थी ना, मैंने थोड़ी दही भी ऐड कर दी थी, तो क्लिप मिस हो जाता है, समझ जाया करे थोड़ा सा। बस देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला अच्छे से भून भान के तैयार हो गया। तो ये फ्राइडे को मैंने मसाला भून लिया था। अब ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, दोपहर की दावत थी, तो मैंने यहाँ पर पानी रखा है चावल उबालने के लिए। अच्छा, ज़्यादा चावल है तो मैंने भाई रिस्क नहीं लिया, भाई एक साथ इतने चावल उबालूंगी कुछ का कुछ हो जाए तो मैंने थोड़े थोड़े आधे आधे करके यानी चावल उबाले हैं। इतना एहतियात करने के बाद भी लास्ट में थोड़े से चावल है ना, बिरयानी जब दम पे थी नरम हो गए। भाई अपनी गलती मानने में हमको कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आदत नहीं है इतनों का बनाने के, तो गलती मान भी लेना चाहिए। टेस्ट में अच्छी थी पर थोड़ा नरम हो गई, उतना तो भाई एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो एक तरफ नाश्ता भी बन रहा था, चावल उबल गए हैं, चावल मैंने निथार लिया है, अब खाली तह जमाना बाकी है। मेरे पास का जो सबसे बड़ा पतीला है ना वो ये है, और सबसे बड़ा प्याला क्या कहते हैं वो ये है। तो इतने बड़े बड़े हमारे आज बर्तन यूज हुए माशाल्लाह से। ये तो कभी निकलता नहीं है, साल में 1-2 बार निकल जाए। मैंने थोड़ा तेल ऐड कर दिया है, और हमेशा की तरह बिरयानी में, क्योंकि कल जुम्मा था, दाल चावल बना था ना, तो वो दाल चावल के चावल बचे हुए, तो नीचे तह में कि खुरचन लगेगी तो भाई वो बासी वाले चावल पर लग जाएगी, तो वो रख दिए। और 2 चावल उबाले थे, यानी एक पहले एक बाद में। तो जो पहले उबाले थे उसको मैंने नीचे वाली लेयर में डाल दिया है, फिर उसके ऊपर थोड़ा बिरिश्ता, थोड़ा कोतमीर डाल दिया है। अब जो हमने मसाला बना के रखे थे चिकन का, वो ऐड कर दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोगों की बिरयानी में बना सकती हूँ। अब जो ज़्यादा बनाते होंगे वो बोलेंगे क्या इतने लोगों की इतनी सी तो बिरयानी है, 2 किलो की तो है। भाई मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए 1 किलो का 2 किलो हो गया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कभी मेरे को किसी ने टॉन्ट किया था, बेचारा कोई गांव वाला था, उसने मुझको बोला था ये बम्बई वालों को क्या पकाने आता है। तो देख ले भाई, बम्बई वालों को पकाने आता है। ज़बरदस्ती किसी को भी वो डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक का एक अलग टैलेंट होता है। अगर आप पकाने में एक्सपर्ट हो, माशाल्लाह आपका फील्ड वो है। अगर कोई दूसरा है तो वो भी किसी काम में एक्सपर्ट ही होगा। तो भाई सबको अपनी अपनी लाइफ में स्पेस दिया करे। बस फिर जो दूसरे चावल थे वो ऐड कर दिए। अच्छा, घी खत्म हो गया, पता नहीं मैंने क्यों ध्यान नहीं दी, तो फिर मैंने थोड़ा तेल ऐड कर दिया है, और उसके बाद फिर थोड़ा ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है, थोड़ा केवड़े का वाटर, और फिर साथ में बिरिश्ता और कोतमीर, एंड डन हो गई हमारी बिरयानी दम पे जाने के लिए। मुझको तो बिरयानी दम पे जाने से पहले जो उसका लुक होता है ना, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि अभी वो दम पे जाने के बाद कोतमीर भी थोड़ी ब्लैक की तरफ आने लगते हैं, तो ये वाला लुक बड़ा कमाल का लगता है। अच्छा, फिर घर में ही दावत थी, तो मैं घर में शलवार कमीज में बड़ी कंफर्टेबल होती हूँ। तो ये मैंने ड्रेस निकाला था, ये लास्ट ईयर हम उम्रा करने गए थे ना, तो जिद्दा से हमने बिन सईद का लिया था। पाकिस्तानी ब्रांड के कपड़े मुझको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे लगते हैं। अच्छा, और साथ में मैं जो हिजाब लेती हूँ ना, लोग अक्सर लेंथ वाला लेते हैं, मुझको ये स्क्वायर वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे जितने हिजाब है वो स्क्वायर के होते हैं, वो लंबे जो आते हैं दुपट्टे टाइप, वो मैं नहीं लेती हूँ। दुपट्टे टाइप साइड में लेती हूँ और स्क्वायर वाले सर पे ले लेती हूँ। मुझको आगा नूर का भी बड़ा दिल है कि कभी लेंगे, लेकिन जब मैं नेट पे से देखती हूँ तो डिलीवरी चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और कपड़ा भी इतना महंगा बताता है यहाँ के लिए। तो इंशाल्लाह कभी पाकिस्तान होगा। अच्छा, यूट्यूब पे भी कुछ लोग बताते रहते हैं ना कि शॉपिंग करके दे सकते हैं आपको, पर पता नहीं वो फ्रॉड निकलते हैं क्या निकलते हैं। पूछी तो मैंने 2-3 से पूछ के रखा हुआ है, पर दिल नहीं मानता है। मैंने नहीं भाई, पैसे से ले लिए और दिए नहीं, भिजाए नहीं। तो कोई पाकिस्तान से इंशाल्लाह जो मेरा सब्सक्राइबर है ना, उससे कभी फ्यूचर में बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर थोड़े फूल वगैरह लाए थे, टेबल कवर मैंने वाइट कलर का बिछा दिया था। थोड़े फूल शूल दावतों में अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने पॉट वगैरह में रख दिए हैं। साथ में थोड़ी खुशबू घर में हो तो दावत वाला घर अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये थी, तो ये मैंने जला लिया।
काफ़ी एक अच्छी दावत वाली वाइब्स आती है माशाल्लाह से। सो मेन कोर्स में जो था तो बिरयानी मेरी है, और फिर थोड़ा बच्चियाँ तो नहीं खाएगी गोश्त, तो थोड़ा 4 गोश्त बना ली थी, पाँव है और फिर सूप, ये मेरा था मेन कोर्स वाला। बाकी सब सलाद किसी ने लेकर आया था, पास्ता किसी का था, पिस्सा था, खमन था, ये सब माशाल्लाह मिलजुल के दावत की गई। बहुत जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा मेरे सारे स्टूडेंट का, जो माशाल्लाह इतना सब अरेंज कर सकते हैं। आने के बाद टेबल वेबल भी वो लोग नहीं सब अरेंज किए हैं, मेरा ये सब काम है माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्लाह ने मेरे से स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह ऐसी मोहब्बतों को कायम रखे। ये हनाना भी बड़ी खुश दावतों के साथ, बच्चे काफ़ी थे, वो ये हनाना के साइज़ के, पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर हमारा मीठे शीटे का दौर चला है, और एक केक आता है, उसमें हमेशा माशाल्लाह ईद की दावत में से कुछ होता है कि सऊतुल कुरान लिखा है, जो मदरसे का नाम है। और होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।